हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है अनुमान कुमावत और हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी 12th की मैथमेटिक्स। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा था। राइट, अब हम इस लेक्चर में कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात करेंगे। देखो, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है बेसिकली वो कहाँ और कैसे यूज होती है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करेंगे और जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं उनको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। राइट, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखो क्या होती है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन देखो जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट को हम इवेलुएट करते हैं, राइट, तो हम उसको पहले इजी बनाते हैं और इजी बनाने के बाद में हम उसको एक्सपेंड करके उसको सोल्व कर देते हैं। राइट, तो वो जो इजी बनाने का तरीका है बेसिकली वो किससे होता है, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से होता है। राइट, हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करते हैं एंड उसको हम इजी बना देते हैं, जिससे हमारी जो डिटर्मिनेंट है वो इजी हो जाती है एंड उसको एक्सपेंड करके हम सोल्व कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ देखो कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट है। राइट, ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। राइट, ये हमारी कोई डिटर्मिनेंट है। देखो पहली एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, Ri is mutually interchanged with Rj, राइट, एंड कॉलम की भी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि Ci is mutually interchanges with Cj, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो Ri is mutually interchanged with Rj। इसका मतलब है कि हम Ri और Rj, रो i और रो j, उनको हम म्यूचुअली इंटरचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे R1 इज म्यूचुअली इंटरचेंज्ड विथ R2। राइट, अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा, जैसे डेल्टा इक्वल्स टू, देखो क्या कर रहे हैं बेसिकली R1 और R2 को म्यूचुअली इंटरचेंज कर रहे हैं। राइट, ये R फर्स्ट हो गया एंड ये R सेकेंड, हम इन दोनों को म्यूचुअली इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को म्यूचुअली इंटरचेंज करते हैं तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर किन्हीं भी दो कॉलम्स को, किन्हीं भी दो रोज को या फिर किन्हीं भी दो कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उस कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहता है लेकिन उसका साइन निगेटिव हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। राइट, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो साइन तो निगेटिव हो जाएगा एंड R1 और R2 दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास DEF ABC, और G के साथ तो हम बिल्कुल छेड़छाड़ी, यहाँ पर ये है R3। राइट, R3 के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ये एज इट इज लिख देंगे GHI। भाई ऑपरेशन जिसके साथ हम लगा रहे हैं उन्हीं को हम चेंज करेंगे। राइट, तो इस प्रकार से हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ Ci इज म्यूचुअली इंटरचेंज विथ Cj, ये भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि C1 इज म्यूचुअली इंटरचेंज विथ C2, अगर कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को अगर हम म्यूचुअली इंटरचेंज करें, एक दूसरे को अगर इंटरचेंज करें तो उस कंडीशन में देखो ये कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड इन दोनों को म्यूचुअली इंटरचेंज कर देंगे। राइट, एंड इसी की तरह यहाँ पर जो साइन है वो निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। राइट, सेकंड वाली एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करें तो देखो सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है Ri इज चेंज्ड विथ KRI, यानी कोई रो है Ri
राइट, उस पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो RI को चेंज कर दिया KRI में, राइट। कैसे कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं R1 इज चेंज्ड विथ KRJ, R1 होगा यहां पे बेसिकली, राइट। अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करते हैं तो ये कैसे अप्लाई होगा? देखो यहां पे डेल्टा इक्वल्स टू, देखो ये लिखते हैं सबसे पहले ABC DEF एंड GHI। ध्यान देना यहां पर हम रो फर्स्ट के एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना यहां पे रो फर्स्ट के सारे जो एलिमेंट हैं वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन हमें ये पता है कि ये कोई भी रो हो गई या फिर कोई भी कॉलम हो गया, अगर उसके एलिमेंट को हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस डिटर्मिनेंट को हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, राइट। अगर यहाँ के होता तो हम इन तीनों एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ तो के है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर के लेकर आना पड़ेगा हमें। कैसे लाएंगे? ध्यान देना यहाँ पे हम लिख सकते हैं के अपॉन के, अरे भाई लिख सकते हैं ऐसा, राइट। अब ये जो के है हम इसको उठाकर जो फर्स्ट रो है उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है, तो इस तरीके से हम ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है इसको अप्लाई करते हैं, राइट। अब यहां पर कॉलम भी हो सकता है, इस प्रकार से कॉलम में भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं कि कॉलम सेकंड इज चेंज्ड विथ 2 कॉलम सेकंड। ध्यान देना यहां पर कॉलम सेकंड के साथ लगा रहे हैं, राइट। तो यहां पर कॉलम सेकंड होगा तो यहां पर भी कॉलम सेकंड होगा, कॉलम रो फर्स्ट यहां पर है तो रो फर्स्ट यहां पर होगा। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना, राइट। तीसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। देखो क्या है, एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम। R1 इज चेंज्ड विथ R1 प्लस KR2। ध्यान देना यहां पे अगर हम R1 के साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहां पर भी R1 ही आएगा, राइट। R2 के साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहां पर भी R2 ही आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना है, राइट। अब देखो हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, बेसिकली हम R1 को चेंज कर रहे हैं किसमें? R1 प्लस KR2 में, यानी R1 रो फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं उनको किनसे चेंज कर रहे हैं हम? रो फर्स्ट के एलिमेंट प्लस के रो सेकंड के एलिमेंट, यानी इसके स्थान पर आ जाएगा A प्लस KD, राइट। अगर ये ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा A प्लस KD, ये आ जाएगा B प्लस KE, ये आ जाएगा C प्लस KF, और बाकी जो एलिमेंट हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि उनके साथ तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहां पर ये हो जाएंगे DEF GHI। इस तरीके से हम ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं। और ये चीज तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि अगर कोई भी रो है या फिर कोई भी कॉलम है, अगर उनके एलिमेंट को हम किसी दूसरी कॉलम या फिर रो के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगी। ध्यान देना यहां पर कॉलम के साथ भी ये ऑपरेशन लगाया जा सकता है, राइट। अगर यहां पर इस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? 1/k करना पड़ेगा, राइट। और अगर यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो इन तीनों ही एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम को यूज करके हम आगे डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, डिटरमिनेंट को इवेलुएट करेंगे, राइट। तो इसको नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की, राइट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था, प्रोडक्ट पढ़ा था, उसी तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। देखो भाई हम बात करते हैं
2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे आपके नोटबुक के अंदर ये एग्जांपल दिया हुआ है उसी को हम लेते हैं यहाँ पे। ये है A1 B1 A2 B2, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, α1 β1 α2 एंड β2, राइट, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा था हमने, उस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। एंड एक अलग तरीका है, देखो पहला तरीका तो हम जान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स होती थी, अगर ये भी 2/2 की थी, राइट, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती थी वो भी 2/2 की थी। तो यहाँ पे ठीक उसी की तरह यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी वो 2/2 की होगी ऑर्डर की, राइट। अब देखो इसके सारे एलिमेंट कौन कौन से होते थे, A11 A12 A21 एंड A22, राइट। इस तरीके से हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते थे, तो देखो ये मल्टीप्लाई होता था, A11 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते थे हम, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो A1 α1 प्लस B1 α2, राइट। A12 क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यहाँ पर ये हो जाएगा A1 β1 B1 β2, राइट। A21 कैसे निकालेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A2 α1 प्लस B2 α2 एंड ये हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी A2 B1 A2 β1 प्लस B2 β2, राइट। ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो हम जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ठीक वैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये तो कंसेप्ट पहले से ही आप जानते हो। तो इसको हम बोलेंगे रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, इसको बोलेंगे हम रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। एंड अब जो सेकेंड तरीका है वो है रो मल्टीप्लाई बाय रो, हम रो को रो से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो यहां पर देखो इसको दोबारा से हम यहाँ पे लिख देंगे A1 B1 A2 B2 मल्टीप्लाई बाय α1 β1 α2 β2, राइट। तो यहां पर हम फिर से वही लिखेंगे, देखो A11 A12 A21 A22, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है भाई, है ना, जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब आप सोचोगे ये कहां से आ गया, लेकिन ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। इक्वल्स टू क्या होगा, देखो अब ये जो तरीका है बेसिकली ये क्या है, रो मल्टीप्लाई बाय रो को हम रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे थे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। यहाँ पर ये जो फर्स्ट थी ये रो थी बेसिकली, एंड ये जो सेकंड है ये बेसिकली क्या था, ये कॉलम था, राइट। अब यहाँ पे देखो ये भी रो है एंड ये भी रो है, ये किसकी रो है, फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट की, एंड ये किसकी है, सेकंड वाले डिटरमिनेंट की, राइट। तो इस तरीके से देखो A11 क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो देखो क्या होगा, ये बन जाएगा A1 α1 प्लस B1 β1, राइट। ये क्या होगा, A12 का मतलब डिटरमिनेंट फर्स्ट की फर्स्ट रो एंड डिटरमिनेंट सेकंड की सेकंड रो। यहां देखो ये मल्टीप्लाई होगी इससे, राइट। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी, यहां पर बेसिकली क्या बनेगा, A1 α2 प्लस B1 β2
प्लस B1 बीटा 2, राइट। A21 मतलब देखो फर्स्ट वाली डिटर्मिनेंट का सेकंड रो एंड सेकंड वाली डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो क्या बनेगी, ये बन जाएगा A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1 एंड ये बन जाएगा देखो A22, यानी सेकंड रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा A2 क्या बनेगा भाई, A2 A2 अल्फा 2 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2, राइट। दोनों को सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें ये अलग आया है, इसमें अलग आया है, दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये सेम आंसर आता है दोनों का। तो दोनों ही तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं बेसिकली, तो आप दोनों ही तरीके अप्लाई कर सकते हो, इसको नोट करो, राइट। अब हम इसका एक एग्जांपल कर लेंगे। देखो इसमें मैट्रिक्स में क्या होता था बेसिकली कि हमें पता था कि कौन सी जो मैट्रिक्स होगी वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जो सेम ऑर्डर की डिटरमिनेंट है वही आपस में मल्टीप्लाई हो रही है बेसिकली, है ना। सेम ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है वही आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन एक डिटरमिनेंट जो है वो कम ऑर्डर की है एंड एक डिटरमिनेंट ज्यादा ऑर्डर की है। फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट है 2 ऑर्डर की एंड दूसरी डिटरमिनेंट है 3 ऑर्डर की, तो क्या हम दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो देखते हैं उसका तरीका, तब तक आप इसको नोट करो। देखो भाई हमारे पास दो डिटरमिनेंट है, जैसे हमने अभी देखा था कि अगर दो सेम ऑर्डर की डिटरमिनेंट है तो बेसिकली उनको कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, या तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर रो को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास इसके दो तरीके थे, राइट। अब हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक जो डिटरमिनेंट है वो तो 2 ऑर्डर की है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, एंड जो दूसरी डिटरमिनेंट है वो बेसिकली 3 ऑर्डर की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। क्या इन दोनों डिटरमिनेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो डिटरमिनेंट है इसको भी 3 ऑर्डर की बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, तो देखो क्या हम उस डिटरमिनेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, देखो हम लिख दें 1 0 0 0 0 एंड बाकी इसको यहाँ पर नोट कर लें इस तरीके से 3 4, राइट, एंड इसको एज इट इज उतार दें 4 5 6 7 8 9, राइट। देखो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये ऐसा कैसे कर सकते हो आप, राइट, ये तो 2 ऑर्डर की है 3 ऑर्डर की है, क्या इन दोनों का वैल्यू सेम होगा? तो बिल्कुल इन दोनों का वैल्यू जो है वो सेम होगा। कैसे होगा, देखो हम अगर इसको सोल्व करेंगे, हम इसको देखो फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करें या फिर रो फर्स्ट के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मान लो इसको हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये 1 और उसके बाद में क्या आएगा, इसका माइनर आएगा, माइनर है 1 2 3 4, राइट। आगे क्या है, 0 है, तो -0 + 0, राइट। बेसिकली क्या आ रही है, इसको सोल्व कर रहे हैं तो बेसिकली ये वाली डिटरमिनेंट हमें मिल रही है। इसका मतलब दोनों जो डिटरमिनेंट हैं उनका वैल्यू सेम है। तो आप अगर इस तरीके की कोई डिटरमिनेंट हो कि एक का ऑर्डर कम हो एक का ऑर्डर ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो आप कि एक का तो ऑर्डर 2 है एंड एक का ऑर्डर 3 है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे जो कम ऑर्डर वाली डिटरमिनेंट है उसको उस ज्यादा ऑर्डर वाली डिटरमिनेंट के सेम ऑर्डर की उसको बना रहे हैं, उसके बाद में हम उस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब तो सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, देखो हम इसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर रो को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, राइट। तो दोनों ही तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं एंड इसका वैल्यू जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, बढ़ते हैं आगे, तब तक आप इसको नोट करो, बढ़ते हैं आगे। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट। इस क्वेश्चन को हमें विदाउट एक्सपेंड किए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इवेलुएट करना है। तो देखो बेसिकली करेंगे क्या, देखो एक तरीका तो क्या है कि हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लें, किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं या फिर किसी रो के अलोंग कर सकते हैं। भाई एक्सपेंड करना तो हमें आता है, सारूस जो डायग्राम है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। भाई दो तरीके हैं,
राइट। एक तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर सारोस रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सारोस डायग्राम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली, राइट। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको विदाउट एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंड किए बगैर ही इसको हमें सोल्व करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, देखो भाई अब यहाँ पे मैं एक एक करके ऐसे एग्जांपल्स लूंगा जिनसे आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाते हैं बेसिकली उनके बारे में जानकारी हो जाएगी और इनको सोल्व कैसे करते हैं, इनको स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत ये आती है कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें, इसको एक्सपेंड तो कर रहे हैं लेकिन वो इतना दिमाग नहीं लगा पाते कि इसको एक्सपेंड की स्टार्टिंग कैसे करें इसको, राइट। इसको इवेलुएट करने की स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो देखो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा इसकी कि क्या करना है। हमारे पास जो क्वेश्चंस होता है बेसिकली उसी के अंदर उसका आंसर छिपा होता है। देखो कैसे, देखो इसको विदाउट एक्सपेंड किए हमें क्या करना है, एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन के इसको वैल्यू इवेलुएट करना है। अब देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए इस कंडीशन में। अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि विदाउट एक्सपेंशन के हमें इसको इवेलुएट करना है तो हमें क्या करना है बेसिकली। पहले तो देखो मैं एक बात बता देता हूं आपको कि ज्यादातर केसेस में अगर हमें दे रखा है कि विदाउट एक्सपेंशन अगर हमें इसका वैल्यू इवेलुएट करना है तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू जो है वो बेसिकली 0 आने वाला है। ज्यादातर केसेस में बता रहा हूं मैं, ठीक है, 0 आने वाला है। अब देखो हम स्टार्टिंग कहां से करें। अब देखो कोई डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 0 कैसे आएगा, कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं जिनका वैल्यू 0 आ जाएगा, वैसे हमें पता लग जाएगा कि इसका वैल्यू 0 है। तो देखो एक तो हमने प्रॉपर्टी में ये चीज पढ़ रखी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रोज या फिर कोई 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, देखो भाई आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी 2 रोज हैं उन दोनों रोज के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, वो इक्वल हो, या फिर कोई भी 2 कॉलम्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, राइट। या फिर देखो दूसरा तरीका क्या है पहचानने का कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। तो फिर से प्रॉपर्टी में चलते हैं। देखो अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक कॉलम या फिर कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट्स अगर 0 आते हैं, 0 है, तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 0 होगा। तो इन दोनों ही तरीकों का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो हमारा फोकस क्या रहेगा, या तो किन्हीं भी 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल बना दो या फिर किसी भी कॉलम या रो को हम क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, कि एलिमेंट्स को पूरे के पूरे एलिमेंट्स को 0 कर देंगे। तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, राइट। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो देखो यहां पर दे रखा है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ b और c तो है लेकिन a नहीं है, राइट। c प्लस ए तो है लेकिन b नहीं है, a और b तो है लेकिन c नहीं है। तो हमें दिमाग क्या लगाना है, देखो यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, यहाँ ऑलरेडी 1 1 1 है, राइट। हम अगर यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दें एंड यहां पर हम a प्लस बी प्लस सी ले आए, यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी ले आए, यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी ले आए, तो हम a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे और यहां क्या बच जाएगा, 1 1 1, यहां भी है 1 1 1। एंड इस कंडीशन में क्या होगा, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, और यहां पर जो हमारी डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही करेंगे बेसिकली। देखो ऑपरेशन लगाएंगे, लगाने का तरीका मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा कि किस तरीके से हम एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे और कैसे हम उनको सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम थर्ड के साथ ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कॉलम थर्ड के साथ, तो यहां भी आएगा भाई सब कॉलम थर्ड। चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना आप, यहां कॉलम थर्ड है तो यहां भी कॉलम थर्ड आएगा। क्या अप्लाई करेंगे, देखो कॉलम थर्ड में हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे कॉलम सेकंड के एलिमेंट, तो प्लस कॉलम सेकंड, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यहां पर यूज करेंगे।
ऑपरेशन किसके साथ अप्लाई कर रहे हैं? कॉलम थर्ड के साथ। तो कॉलम थर्ड के एलिमेंट ही चेंज होंगे, बाकी एलिमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आप बोलोगे कि सर इसमें इनको जोड़ दिए तो यहाँ पर तो 0 हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। तो क्या होगा, देखो कॉलम थर्ड जो है ना, कॉलम थर्ड के साथ ही हम उनके एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ी करेंगे, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे, बाकी के साथ ऑपरेशन ही नहीं लगाया। तो ये 1 1 1 हो गया, ABC हो गया। ऑपरेशन किसके साथ लग रहा है? कॉलम थर्ड के एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर ये है B प्लस सी, प्लस कर रहे हैं हम A को, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस सी, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B प्लस सी, यहाँ पर भी हो जाएगा A प्लस B प्लस सी। बस अब क्या हो गया, देखो इस कॉलम थर्ड में A प्लस B प्लस सी तीनों के अंदर कॉमन है। अगर किसी कॉलम में या फिर किसी भी रो में हम किसी नंबर को कॉमन ले रहे हैं तो बेसिकली वो डिटर्मिनेंट से कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो है A प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ जाएगा डिटर्मिनेंट से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, एंड ये हो जाएगा 1 1 1 ABC, ये हो जाएगा 1 1 1। देखो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड दोनों जो है आइडेंटिकल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते, विदाउट एक्सपेंड किए हम इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करो। देखो ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए हमें इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो दो तरीके हैं, क्या कि या तो हम किन्हीं भी दो कॉलम्स को या फिर किन्हीं भी दो रोज को हम आइडेंटिकल बना देंगे, या फिर किसी भी रो को या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 कर दें। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। भाई ये तो हमने पहले, देखो हम ये करते हैं, देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या पॉसिबल है। देखो यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ a माइनस बी, m माइनस n, x माइनस वाई, तो यहाँ कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम के साथ तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ a माइनस बी है या m माइनस n है, x माइनस वाई है, दूर दूर तक नाता नहीं है दोनों का, तीनों का, राइट। लेकिन रो में आप देखो, रो में चल के देखो, या a माइनस बी है या b माइनस सी है या c माइनस ए है, राइट। यानी इन्हीं की कम्युनिटी के आदमी है इसके अंदर, राइट। तो होगा क्या, देखो हम रो के साथ अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम पहली रो के साथ अप्लाई कर देते हैं। देखो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम, R1 के साथ। देखो ऑपरेशन किसके साथ लगा रहे हैं? R1 के साथ। तो यहां भी क्या आएगा? R1। देखो कौन सा लगाएंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। हम इस तरीके का ऑपरेशन लगा दें तो देखो होगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों लगा रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो तीनों को जोड़ के देखो, आप तीनों को अगर जोड़ोगे तो यहां पर क्या आएगा? 0 आएगा। इन तीनों को जोड़ो 0 आएगा, इन तीनों को जोड़ो 0 आएगा। तो यहां पर हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 के साथ, तो R1 के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखो 0 0 0। देखो भाई किसके साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं? R फर्स्ट के साथ, राइट। बाकी के साथ छेड़छाड़ी नहीं करना है, राइट। तो बाकी के एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देंगे, n माइनस पी, y माइनस जेड, c माइनस ए, p माइनस एम, जेड माइनस एक्स। भाई हो गया काम। देखो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, क्या देखो कि किसी भी रो के, देखो रो फर्स्ट जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें विदाउट एक्सपेंड किए आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए कहे, तो वहां करना क्या है बेसिकली, देखो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ज्यादातर केसेस में, राइट। तो हमें किसी भी दो कॉलम्स को या फिर किन्हीं भी दो रोज को आइडेंटिकल बनाना है, या फिर किसी रो को या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 बना देना है, राइट। तो ये दो चीजें करना है हम, ये दो चीजें करके आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे, तब तक इसको उतारो, इसको नोट डाउन करो। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है।
प्रूव करना है, राइट। अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व फिर मैं वही कहूंगा कि यहाँ सोल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या है, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉपर्टी किस लिए पड़ी थी भाई? प्रॉपर्टी किस लिए पड़ी थी? प्रॉपर्टी इसलिए पड़ी थी कि इसको आसान कर लेंगे और आसान करने के बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे, राइट। तो उस तरीके से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो भाई अगर आप यहाँ पर बिना प्रॉपर्टी अप्लाई करे अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला है, सीधी सी बात है, मार्क्स नहीं देने वाला है, आपके मार्क्स कटेंगे, राइट। कहाँ पे आपको इसको एक्सपेंड करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी कि कहाँ पर जाकर हम इसको एक्सपेंड करें, राइट। तो देखो भाई करेंगे क्या हमें पहले तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में उसकी हिंट दी गई है क्या कि हमें इससे इसको प्रूव करना है। तो बेसिकली हमें x माइनस वाई बनाना है, y माइनस जेड बनाना है, z माइनस एक्स बनाना है। तो पहले तो हमें फोकस करना चाहिए कि ये सारी चीजें बनाएं, ये बनाएं, राइट। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड किसी भी रो में बनाएं या फिर कॉलम में बनाएं एंड कॉलम कॉमन ले लें उसको, राइट। और लास्ट में करना क्या है, हमें फोकस करना है कि किसी भी रो में 1 1 1 बनाना है पहले, इसमें ऑलरेडी है वो चीजें तो, राइट। अगर ये आ गया उसके बाद में हमें ऑपरेशन लगा के किसी भी, जैसे इसमें 1 1 आ गया तीनों में कॉलम फर्स्ट में, तो यहाँ किन्हीं भी देखो दो एलिमेंट्स को जीरो बना देना है ऑपरेशन अप्लाई करके, राइट। ये बना देना है और इसके बाद में एक्सपेंड करना है इस कॉलम के अलोंग, राइट। तो ये चीजें हमें करना है। देखो हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करते करते सारी चीजें हम जान लेंगे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में उसका हिंट है, यहां हमें x माइनस वाई बनाना है। x माइनस वाई कैसे बना सकते हैं हम? देखो यहां पे अगर हम ऑपरेशन लगा दे, एक बार दिमाग में सोचो, ये चीजें दिमाग में सोचते हैं पहले कि क्या अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं कि R1 के साथ ऑपरेशन लगा दूं R1 माइनस R2, ये ऑपरेशन लगा देता हूं। दिमाग में सोचना है सारी चीजें, राइट। अगर ये ऑपरेशन लगा दूं मैं तो क्या होगा, देखो 1 माइनस 1 हो जाएगा भाई, ऑपरेशन किसके साथ लगा रहे हैं? R1 के साथ। तो यहां पर क्या होगा 1 माइनस 1 यानी यहां पर बन जाएगा 0। यहां क्या बनेगा x माइनस वाई, बिल्कुल x माइनस वाई बनाना था हमें तो, राइट। यहां भी x माइनस वाई चाहिए, तो देखो क्या बनता है यहाँ पे, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। वहां से भी x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, यहां से भी x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, यहां तो 0 है ही सही, 0 से तो कुछ भी कॉमन लो। तो बेसिकली इस डिटरमिनेंट से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, राइट। तो हमारा पर्पस पूरा हो गया था वहां पे, राइट। फिर क्या करना है, हमें ऐसा ऑपरेशन लगाना है y माइनस जेड आ जाए कॉमन। तो देखो क्या हम ऑपरेशन लगा सकते हैं R2 माइनस R3, क्या इस तरीके का ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो यहां देखो यहां 0 बन जाएगा, यहाँ y माइनस जेड बन जाएगा और यहाँ पे y माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी बेसिकली यहां से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, राइट। तो ये भी आ गया। तो सबसे पहले ये दो ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करेंगे। तो देखो अप्लाई करो दोनों ऑपरेशंस को, तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, या फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो देखो R1 के साथ R1 माइनस R2 यानी 0, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, देखो R2 के साथ भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहाँ 0, यहाँ y माइनस जेड और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। भाई R3 के साथ कोई ऑपरेशन लगाया ही नहीं है, अगर लगाया नहीं है तो यहाँ पर R3 को एज इट इज लिख देंगे, ये लो भाई, राइट। इसको आगे थोड़ा सोल्व कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 0 x माइनस वाई और x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको देखो 0 y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। यहां से देखो रो फर्स्ट से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे और रो सेकंड से y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, यहाँ x माइनस वाई तो रो फर्स्ट से कॉमन आ जाएगा एंड y माइनस जेड रो सेकेंड से कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, 0 1 और यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर बच जाएगा 0 1 y प्लस जेड, यहाँ बचेगा 1 जेड जेड स्क्वायर, राइट। यहाँ हम लिख भी देंगे, यहाँ पे लिख देना कि बाई कॉमन टू टेक कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम रो फर्स्ट एंड रो सेकेंड रेस्पेक्टिवली, राइट। तो यहाँ पे देखो आगे, अब देखो हमारा जो पर्पस था कि हम किसी भी एक रो में या फिर कॉलम में 0 0 1 बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, उस कॉलम या फिर रो के अलोंग उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ कॉलम थर्ड में देखो, कॉलम फर्स्ट में देखो 0 0 1 बन रहा है, तो इसे कॉलम फर्स्ट के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब देखो यहां आके एक्सपेंड करना है हमें, पहले एक्सपेंड नहीं करना है। अगर पहले एक्सपेंड करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ये कंडीशन लाके हमें एक्सपेंड करना है, राइट। तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू बन जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड इसको मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे देखो एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, देखो बेसिकली ये 0 माइनस 0 प्लस 1 और यहाँ पे 1 का माइनर क्या होगा, माइनर होगा 1 y प्लस जेड एंड जेड 1 का माइनर 1x प्लस वाई 1x प्लस वाई और ये हो जाएगा 1 y प्लस जेड, राइट। इसको सोल्व कर लेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस वाई y माइनस जेड एंड यहाँ से ये आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा y प्लस जेड और माइनस x माइनस वाई, ये बन जाएगा z माइनस x। ये लो भाई RHS भी आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं आगे, देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए हमें इस डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है, राइट। तो देखो यहां पर क्या करेंगे हम, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या है, इस डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट्स टू टर्म्स में है। देखो यहां पर b प्लस सी है, c प्लस ए है, टू टर्म्स में है सारे, राइट। एंड राइट हैंड साइड को देखो, यहां पे क्या हो रहा है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक है, राइट। तो हमारा फोकस क्या रहेगा कि इनमें हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उनको एक एक टर्म में बदलेंगे। ध्यान देना यहां पर जो बेसिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही उसका हिंट छिपा है, राइट। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करें, देखो क्या अप्लाई करेंगे हम, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 माइनस C3। अगर हम ये चेंज करेंगे तो क्या होगा, अब देखो क्या होता है कि अगर कोई नया क्वेश्चन है, देखो अगर कोई नया क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी ही, राइट। नया क्वेश्चन है तो नेचुरल बात है ये कि उस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको पहली बार में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप उसको पहले सोल्व कर रखे हो, राइट, तो वो आपके फटाफट आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी कि इसको सोल्व कैसे करना है, राइट। तो अगर आप देखो इसमें अगर अच्छे बनना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो इस चैप्टर के अंदर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आसानी से ये जो चैप्टर है आपका कवर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे, राइट। तो और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिटरमिनेंट में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। कोई नया भी क्वेश्चन बनता है तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा कि हमें ये ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई करना है, राइट। इस तरीके से इसको सोल्व करना है, राइट। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट के साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड माइनस कॉलम थर्ड, राइट। इससे क्या होगा, देखो क्या बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इससे ये बनेगा कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड माइनस कॉलम थर्ड। अगर ये करेंगे हम तो देखो दोनों को ऐड कर दो, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दो, तो दोनों को ऐड करके अगर ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 2c बच जाएगा, राइट। यहां पर बच जाएगा देखो 2r और यहां पर बच जाएगा 2z,
राइट। बाकी के साथ ऑपरेशन लगा ही नहीं रहे, तो बाकी को एज इट इज लिख देना है। देखो सी प्लस ए, आर प्लस पी एंड जेड प्लस एक्स, राइट। ए प्लस बी, पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई, बाकी को हम एज इट इज लिख देंगे, राइट। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो एक एक एलिमेंट, यहाँ पे हमारा मोटिव क्या था? मोटिव था कि ये जो टू टर्म्स हैं उनको एक टर्म्स में बदलना है, वन टर्म्स में बदलना है, राइट। तो टू टर्म्स से हम सिंगल टर्म्स में बदल चुके हैं, राइट। अब आसानी से हम इसको रोज कॉलम्स को म्यूचुअली इंटरचेंज करके आपस में ये कैसे भी करके ले आएंगे, राइट। अब यहाँ देखो कॉलम फर्स्ट के अंदर 2 है वो कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लो। अगर 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? सी आर जेड, यहां बन जाएगा सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ये बन जाएगा ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, राइट। ये बन चुका है। अब क्या करेंगे देखो ध्यान देना, अब यहां पर भी हमें सिंगल टर्म में बदलना है, तो हम क्या करें? इसके साथ कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें? तो क्या हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? देखो कॉलम सेकंड के साथ, अब देखो कॉलम सेकंड के साथ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी कॉलम सेकंड लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। अब क्या करेंगे? कॉलम सेकंड माइनस कॉलम फर्स्ट, ये ऑपरेशन यहां पे अप्लाई करेंगे। इससे होगा क्या? देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बन जाएगा 2, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा? ये बच जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा a, यहाँ बन जाएगा p, यहाँ बन जाएगा x। बाकी जो कॉलम्स हैं उनको एज इट इज लिख देना है क्योंकि उनके साथ कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये लिख देंगे हम C R Z, ये बन जाएगा A प्लस B, ये बन जाएगा P प्लस Q एंड लास्ट वन इज X प्लस Y, राइट। फिर से क्या करेंगे? जो कॉलम थर्ड है उसके जो सारे एलिमेंट है वो 2 टर्म्स में है, राइट। तो हम क्या करेंगे? एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे और उसको सिंगल टर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करना है हमें वो है C3 माइनस, देखो क्या करेंगे? C2। अगर C3 में से C2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर B बच जाएगा, यहाँ Q, यहाँ पे Y। तो देखो अप्लाई करें तो LHS बन जाएगा यहाँ पे 2, क्या बनेगा? देखो यहाँ बन जाएगा B Q एंड Y। बाकी जो कॉलम्स हैं उनको एज इट इज लिखना है क्योंकि उनके साथ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा। C R Z, यहां बन जाएगा A P X, राइट। अच्छा ये बन गया। ध्यान देना अब भी जो हमारी डिटर्मिनेंट है जो कि हमें RHS में लाना है वो नहीं बनी है, ध्यान देना यहाँ पे, राइट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, राइट। कॉलम्स या रोज को म्यूचुअली इंटरचेंज करेंगे और हम यहाँ पे ये जो RHS हैं वो लेकर आएंगे। देखो क्या करेंगे? यहां पर देखो ABC, यहां ABC है तो किसी भी तरीके से हम ABC ऊपर लेके आएंगे, बनाएंगे। तो हम कौन से ऑपरेशन अप्लाई करें यहाँ पे? देखो हम क्या करेंगे? कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दोनों को म्यूचुअली इंटरचेंज कर देंगे। तो ये कॉलम फर्स्ट इज म्यूचुअली इंटरचेंज विथ कॉलम सेकंड, राइट। अगर ये यहां पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? देखो ये बन जाएगा, देखो क्या बनेगा? A P X, ये बन जाएगा C R Z एंड ये बन जाएगा B Q एंड Y। ध्यान देना जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट के आगे माइनस आ जाता है, राइट। कहने का मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। अब देखो अभी भी हमारा जो डिटर्मिनेंट है ये RHS के इक्वल नहीं आया। तो देखो यहाँ A C एंड B, अगर B को यहां ले आए, C को यहां ले आए तो ये बन जाएगा। तो क्या करेंगे? कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे कॉलम सेकंड इज म्यूचुअली इंटरचेंज्ड विथ कॉलम थर्ड। अगर हम ये ऑपरेशन यहां अप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? देखो यहां बन जाएगा, देखो क्या करेंगे? कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड दोनों को म्यूचुअली इंटरचेंज कर रहे हैं, ये बन जाएगा B Q Y C R Z एंड इसके साथ इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है, राइट। अब देखो यहां माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा। ध्यान देना अगर म्यूचुअली इंटरचेंज वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं
तो वहां पे डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर टू था, सॉरी यहाँ पे 2 था तो ये 2 आ गया यहाँ पे। ध्यान देना जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, वो RHS के इक्वल आ चुकी है, राइट। तो यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है, तो इसको नोट करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड रियल, राइट, एंड ये जो डिटर्मिनेंट है इसको इक्वल्स टू 0 दे रखा है, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1। ये हमें प्रूव करना है, राइट। अब देखो जब भी इस तरीके की आपको डिटर्मिनेंट दिखे जिसके अंदर 1 + x³ टाइप की, राइट, यानी प्लस की फॉर्म में इस तरीके से दे रखा है, तो उसका सबसे बेटर तरीका होता है उसको सोल्व करने का कि उनको स्प्लिट कर दो, उनको स्प्लिट कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। ध्यान देना, मैंने जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उस समय मैंने बताया था कि अगर कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो के एलिमेंट्स 2 टर्म्स के अंदर अगर रिप्रेजेंट हो रखे हैं तो उनको उस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा मैंने बताया था। तो देखो यहाँ पे स्प्लिट करेंगे इसको, तो देखो क्या क्या होगा, x y z x² y² z², एंड यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको पहले लिख देंगे 1 1 1 प्लस देखो x y z x² y² z², एंड जो सेकंड टर्म है उसको बाद में लिख देंगे x³ y³ z³, राइट। ये लो, अब देखो इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है 0, राइट। ध्यान देना यहाँ पे तीनों में x है, तीनों में y है, तीनों में z है, रो फर्स्ट एंड रो सेकंड रो थर्ड, तीनों में से x y एंड z कॉमन आ रहे हैं, तो पहले कॉमन ले लेते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा x y z x² y² z² 1 1 1, राइट। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x y z कॉमन आ रहा है। x कहां से कॉमन आ रहा है, x रो पद से कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या 1 x x², यहाँ क्या बचेगा 1 y y², यहाँ क्या बचेगा 1 z z², इक्वल्स टू दे रखा है 0, राइट। अब देखो आपको लग रहा होगा कि इनके जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम है, राइट, ठीक है। लेकिन आपको ये भी लग रहा होगा यहाँ पे कि जो कॉलम, देखो कॉलम जो है वो आपस में इंटरचेंज करने की जरूरत है, दोनों सेम बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिटर्मिनेंट को सेम बनाएंगे पहले, राइट, एंड इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान देना, देखो यहां पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हम क्या करें, देखो सबसे पहले यहां पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉलम थर्ड इज म्यूचुअली इंटरचेंज्ड विथ कॉलम सेकंड। अगर ये अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉलम फर्स्ट के साथ कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे, तो एक्स वाई जेड यहां बन जाएगा 1 1 1, और ये बन जाएगा x² y² एंड z², प्लस यहां है, यहां कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हम, तो x y z 1 x x², 1 y y², 1 z z², राइट। ध्यान देना यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा भाई, जब भी हम इस टाइप का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं म्यूचुअली इंटरचेंज्ड वाला, तो उस समय देखो उसमें क्या होता है, जो साइन है वो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, राइट। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको इसके जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 इज म्यूचुअली इंटरचेंज्ड विथ C2, राइट। अगर ये अप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पर बन जाएगा 1 1 1 x y z x² y² z², राइट। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस यहाँ है x y z, यहाँ है 1 1 1
एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, राइट। यहां से देखो क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है ये कॉमन आ जाएगी, बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा 1, बीच में क्या है प्लस है, यहाँ है एक्स वाई जेड, राइट। कॉमन क्या आया, ये डिटर्मिनेंट कॉमन आ गई, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वस टू क्या है, 0 है, इक्वस टू क्या है, 0 है, राइट। तो ये है इक्वस टू 0। अब देखो हमने इक्वेशन सोल्व करा था, ये वाला ये डिटर्मिनेंट हमने सोल्व करा था अभी अभी, तो इसका जो वैल्यू है वो है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे, एग्जाम में आ जाए तो आपको पूरा सोल्व करना है। तो अगर इसको हम यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड ये बन जाएगा जेड माइनस एक्स, इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखो अब कहानी यहां से इधर की ओर लेके आते हैं, राइट। अब देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड रियल, दोनों डिफरेंट हैं एंड रियल है। उस कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर ये कितने कितने ब्रैकेट हैं, 1 2 3 एंड 4, चारों ब्रैकेट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है एंड ये भी 0 हो सकता है। हम मान लेते हैं कि ये 0 है, तो अगर ये 0 है तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई, राइट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, तीनों डिफरेंट हैं, तीनों अलग अलग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा, x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। इसी तरह देखो वहां पे सेकंड ब्रैकेट क्या है, y माइनस जेड इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड थर्ड इज क्या है, z माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर ये तीनों 0 नहीं है फिर भी ये जो ब्रैकेट है इनका मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 होगा एंड यही हमें प्रूव करना है। तो ये हैंस प्रूव हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। Pause the video to note it down. देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें इसका वैल्यू इवेलुएट करना है, राइट। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां है 1 अपॉन ए स्क्वायर बी सी, 1 अपॉन बी स्क्वायर सी ए, 1 अपॉन सी स्क्वायर ए बी, राइट। तो ध्यान देना अगर हमें किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू इवेलुएट करना है तो उस कंडीशन में हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, उसके बाद में हम उसको एक्सपेंड करते हैं। ध्यान देना लास्ट में एक्सपेंड करना है हमें, पहले एक्सपेंड नहीं करना है। वैसे वैल्यू तो इसका अभी एक्सपेंड करें तब भी आ सकता है लेकिन फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है और उसके बाद में हमें इसको पहले इसको जो है सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू इवेलुएट करना है। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। बेसिकली उसको सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पुट किया है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो क्या है, हम क्या करेंगे, देखो R1 रो पस से हम रो पस चेंज विथ A R1, हम ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ध्यान देना अगर ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो एंड हम R2 के साथ अप्लाई करते हैं R2 B R2 एंड R3 के साथ अप्लाई करते हैं R3 C R3, राइट। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे, बेसिकली हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान से समझना। ये लिख देता हूं मैं 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, ये है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये है BC CA AB, राइट। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम रो फर्स्ट के एलिमेंट से एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सारे जो रो फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं उन सबको A से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं।
भाई अगर इनको ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो ए यहां होना चाहिए पहले, अगर ए यहां होगा तभी तो हम उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहां तो नहीं है, नहीं है तो उसको लेकर आओ। अब कैसे लेकर आएंगे, तो देखो यहां पर कैसे लेकर आएंगे, मैं लिख सकता हूं ए अपॉन ए, अरे भाई लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए जो है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट। दूसरा जो ऑपरेशन है वो कह रहा है कि R2 इट चेंज टू BR2, मतलब रो सेकंड के सारे एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई करवा रहा है, राइट। कब करवाएंगे, कब करवा सकते हैं, जब यहां पर बी हो, लेकिन बी यहां पर नहीं है, बी नहीं है तो लेकर आओ, कैसे लाएंगे, बी अपॉन बी। फिर वही यहां पे कि रो थर्ड के जो एलिमेंट्स हैं उनको सी से मल्टीप्लाई करवाओ, सी से मल्टीप्लाई कब करवा सकते हैं, जब सी पहले यहां पर हो, तो पहले यहां नहीं है तो लेकर आओ, मतलब सी अपॉन सी। अब देखो ए से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं रो फर्स्ट, यानी ऊपर तो लिख देंगे हम 1, ए से इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, राइट, बी से इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एंड सी से इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, राइट। तो हम इस प्रकार से ये जो ऑपरेशन है इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान देना, इस ऑपरेशन को इस तरीके से अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, देखो क्या बन जाएगा, ए बी सी, ये बन जाएगा 1 1 1, यहाँ क्या बन जाएगा ए क्यूब, यहाँ बन जाएगा बी क्यूब, यहाँ बन जाएगा सी क्यूब, यहाँ क्या बनेगा ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, ठीक है। देखो कॉलम थर्ड जो है उसके अंदर तीनों एलिमेंट एबीसी है, मतलब कॉलम थर्ड से एबीसी कॉमन आ रहा है, अगर किसी भी कॉलम से एबीसी कॉमन आ रहा है तो उस एबीसी को डायरेक्ट डिटरमिनेंट से कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू एबीसी, कहां से कॉमन ले रहे हैं, कॉलम थर्ड से कॉमन ले रहे हैं, लिख देना भाई यहां से, यहां पर लिख देना, राइट, टू टेक कॉमन एबीसी फ्रॉम कॉलम थर्ड, राइट। तो यहां बच जाएगा 1 1 1, राइट। तो हमारा तो काम हो गया, क्या हो गया देखो, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड दोनों जो है वो आइडेंटिकल है, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो उस केस में इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज ये था कि इस ऑपरेशन को हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं, राइट। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मुझे उम्मीद है कि सारे ऑपरेशन को, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करना आपको आ गया होगा, किस तरीके से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करते हैं, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को यूज करके किसी डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद उसको एक्सपेंड करके उसको सोल्व कर देते हैं, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करना और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको खुद से करने की कोशिश करना, राइट। एंड अगर नहीं आए तो एग्जाम्पल्स हैं, आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है वहां पे, तो वहां आप देख लेना, पहले दिमाग लगाना अपने तरीके से करने की, राइट। देखो एग्जाम्पल्स आप वहां पे बुक में जो सोल्व हो रखे हैं उनका तरीका अलग हो सकता है एंड आपका तरीका अलग हो सकता है, तो पहले कोशिश करना आपके तरीके से उसको सोल्व करने की, फिर अगर आपको वहां पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसके बाद में आप जो आपकी बुक है उसके एग्जाम्पल्स देखना, राइट। तो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2, वो करेंगे अगले लेक्चर में, राइट। तो सारी एक्सरसाइज करेंगे हम बेसिकली, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। देखो